नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले निफ्टी बैंक में देख लेता हूँ, कोई ट्रेड नहीं लिया हूँ, बट मैं आपको एक एनालिसिस करके बताता हूँ कि निफ्टी बैंक एक्चुअली में जब आप पहले से एक व्यू बनाते हैं, कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि निफ्टी बैंक कहाँ जा सकता है, लेकिन एक एनालिसिस होती है, एक आपका जो एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस कह सकते हो या फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, वो जो आप करते हो उससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली मार्केट में व्यू बनाया क्या जा सकता है। तो वही हम देखेंगे कि नेक्स्ट मार्केट में व्यू क्या बनाया जा सकता है। सबसे पहले आज मार्केट में था नहीं एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था हमें यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे एक अच्छा अगर सिंपली आपको भी दिख रहा होगा कि एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था मार्केट निफ्टी बैंक, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की नेकलाइन क्या थी हमारी, ये थी, और एक हमारी ये नेकलाइन ऐसे हो जाती और इसके बाद एक अच्छा ट्रेड मिल सकता था हमें नेक्स्ट डे। कल का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आज ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद भी हम ट्रेड ले सकते थे यहाँ के इन्वर्टेड हैंड एंड शॉर्ट पर, क्योंकि कल इसने ब्रेक नहीं किया था, आज गैप अप खोल के मार्केट नीचे कॉन्सोलिडेट कर रहा था, बट आज जब ब्रेक किया इसमें तो एक बहुत अच्छी बाइंग आ सकती थी। कोई भी इस पर अगर सिर्फ थोड़ी भी नॉलेज रखता है तो इसमें एक अच्छा सा उसका एनालिसिस हो सकता था। लेकिन ये मार्केट आज इतना बुलिश क्यों रहा और नेक्स्ट डे और बुलिश हो सकता है, बट एक चीज़ क्यों, अगर इसको मैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाऊंगा तो देखे होंगे। देखो निफ्टी बैंक में क्या होता है ना, सबसे टॉप का जोन और सबसे बॉटम यानी सबसे ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा बहुत काम का होता है, मतलब कह सकते हो ये टॉप और बॉटम में जब निफ्टी बैंक आता है ना तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो एक निफ्टी बैंक की बात करें हम तो देखो एक जोन बनाता है एक्चुअली मार्केट में, यहाँ से बुलिश मोमेंटम भी हो सकता है और यहाँ से एक बहुत नीचे जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो निफ्टी बैंक क्या करा है, सबसे पहले आप एनालिसिस करो तो मैं आपको बताऊं कि एक अपने बहुत मजबूत रेजिस्टेंस पे, क्यों मजबूत रेजिस्टेंस पे, आप एक लाइन यहाँ से मैं वन डे टाइम फ्रेम का लगाया हूँ, कोई 5 मिनट 10 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं लगाया हूँ। वन डे टाइम फ्रेम इज द मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। और हमेशा आप वन डे टाइम फ्रेम का यूज किया करें डिमांड एंड सप्लाई जोन ढूंढने के लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, क्योंकि ये बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है 41,650 का, ठीक है, एक बहुत मजबूत रेजिस्टेंस है। क्योंकि मार्केट देखो पिछले बार 14/11/2022 को यहीं से ब्रेकआउट दिया था और 41,000 से मार्केट 44,000 गया था, ठीक है। अब यहाँ दो तरीका हो सकता है, अगर ये ब्रेक किया तो बहुत ऊपर तक जा सकता है, 43,000 तक टच कर सकता है, लेकिन हम कल के डेट के लिए बता रहे हैं कल क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये रेजिस्टेंस लेवल तो हमारा एक अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ इस पर सेलिंग करना है, इस पर बाइंग करना है, ठीक है। तो मार्केट देखो जब एक बार ये ब्रेक किया था तो यहाँ तक गया था, वापस इस सपोर्ट पे आया था, फिर बुलिश किया था, लेकिन बायर से संभाल नहीं पाए और मार्केट नीचे ले आए और ये ब्रेकआउट दिया। तो पहली बात देखो ये रेजिस्टेंस जो है, एक चीज़ मैंने आपको चैनल में पढ़ाया है कि ये रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, मैंने आपको पढ़ाया काफ़ी अच्छी तरीके से। जब ये इस रेजिस्टेंस पे कॉन्सोलिडेट होता रहे ना तो समझ जाओ कि एक तूफान आने वाला है, कैसे तो बहुत तेज़ी से वॉल्यूम आने वाला है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट एक हफ्ते कॉन्सोलिडेट किया, लेकिन जब फाइनली ब्रेकआउट दिया ना तो सडनली ये सीधा टॉप पे गया। इसी तरह मार्केट ये क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है और ये हो सकता है रिटेस्ट करने जा रहा हो और यहाँ से रिजेक्शन दे दे ऐसे, ठीक है। बट अगर इसे रिजेक्शन देना होता तो ये ज़्यादा कॉन्सोलिडेट ना करता, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस पे क्या कर रहा है, कॉन्सोलिडेट कर रहा है, ये कॉन्सोलिडेट कर रहा है रेजिस्टेंस पे। तो हमारा सबसे मेन जोन कौन है, 41,650 का, 650 का सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और आज मार्केट यहीं से कुछ ये वाला रेजिस्टेंस टच किया। अभी तो मार्केट करीब 3 तारीख से चल रहा है और आज हो गई 14 फरवरी है, तो इतने तारीख से मार्केट यहीं पे फंसा हुआ है, बस साइड में कैंडल्स बनाते जा रहे हो ऊपर नीचे 41,226 से 41,722 यानी 700 पॉइंट में ऊपर नीचे एक हफ्ते से बैंक निफ्टी कर रहा है। तो इसमें क्या हम जोन ले सकते हैं, जो 41,000 का ये जोन है, 41,600 का, 41,600 का जोन है जो, तो इसमें हम क्या किया जा सकता है, एक रेजिस्टेंस है देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आता हूँ मैं, अब बताता हूँ आपको कि कल का जोन हमें क्यों एक्सपेक्टेशन है इसमें। देखो ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना यहाँ का, इसको मैं थोड़ा सा ये वाला करता हूँ ऐसे। देखो सडनली कल पहली बात तो जब तक ब्रेकआउट रिटेस्ट ना दे, मतलब कुछ पैटर्न ना बनाए, तब हमें ट्रेड नहीं करना। सिंपली आज यहाँ पे इन्वर्टेड एंड शोल्डर कल बनाया था लेकिन ब्रेकआउट इसने आज दिया है, ठीक है। तो आज सडनली मार्केट में बुलिश मोमेंटम आया, रेजिस्टेंस पे यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दी, तब क्या हुआ, मार्केट देखो एक बार ब्रेकआउट दिया है रिटेस्ट करने का, बट फाइनली आप इस पर कल इंट्राडे में ट्रेड कब कर सकते हो। देखो मार्केट या गैप अप गैप डाउन खुलने के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो तो आपको ग्लोबल मार्केट देख के ही पता चलेगा एक्चुअली मार्केट कब कल क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है। तो अगर ये ब्रेक करता है मार्केट तो हमें कहाँ तक का जोन मिल सकता है, कल ये वाला जोन हमें कल मार्केट जा सकता है अगर इसको ब्रेक करता है तो। सडनली ये वाला भी रेजिस्टेंस 41,785 का, लेकिन हमारा पहला टारगेट यही वाला हो सकता है अगर ये ब्रेक किया तो 41,785 का, ठीक है। मैं एक रेजिस्टेंस लेवल खींच दे रहा हूँ, कितने का, एक 785 समझ जाना, ये वाला 785 का, यहीं पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 785 का आपको समझने के लिए, ठीक है। ये एक जोन आज ट्रेड नहीं किया एक्चुअली मैं बाहर था ना, वनडे में ना, सॉरी ना स्टॉक में ना ऑप्शन में, नहीं तो एक अच्छा जोन मिल सकता था हमें। तो कल अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तो हमारा ये वाला जोन का रेजिस्टेंस हो सकता है 41,750 यानी 200 पॉइंट का इधर तक का जोन हमारा जा सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर भी जा सकता है लेकिन हमारा पहला टारगेट यही वाला हो सकता है। लेकिन याद रहे आप एक लाइन ऐसे खींच लेना, ये वाली लाइन, इसको ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेड लेना, ऐसे ये ब्रेक कर दे तभी ट्रेड लेना और ऐसे छोटा सा लगाना, ठीक है। अब दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या है,
ये रेजिस्टेंस है। मैंने क्या बताया, वन डे टाइम फ्रेम में फिर से लगाऊं इसको मैं, तो मैं क्या बोला है कि ये रेजिस्टेंस लेवल भले है यहाँ का, वन डे टाइम फ्रेम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये। देखो इसको थोड़ा शॉर्ट हो गया, इसको मैं फिर से बड़ा करता हूँ, 1 मिनट। देखो ऐसे एनालिसिस किया ही जाता है स्टॉक में, सेम ऐसे एनालिसिस किया जाता है व्यू बनाने के लिए। ये तो बैंक निफ्टी है, बट ये बैंक निफ्टी में मैं नहीं कह सकता कि कितना अच्छा वर्क करेगा, लेकिन अगर ये व्यू इस तरह स्टॉक में बनाओगे ना और स्विंग ट्रेड करोगे ना, बहुत अच्छा ऐसे स्टॉक में करता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो देखो दो चीज़ हो सकती है, या तो कॉन्सेंट्रेशन ब्रेकआउट दिया तो हम एक बाई पोजीशन इधर बना सकते हैं, लेकिन अगर सेलिंग पोजीशन बनानी होगी तो ये रजिस्टेंस है, देखो हो सकता है ये ऐसे ब्रेक करके वापस टेस्ट करके ऐसे भी आए, ऐसे भी आए। तो हमें व्यू बनाने के लिए ये जरूरी नहीं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ टाइम अगर ब्रेक करेगा तभी, मैंने जो एक तिरछी लाइन खींची है उसको ब्रेक करने के बाद ही ट्रेड कर सकते हैं इसमें, ये वाली जोन को ब्रेक करने के बाद, ये वाले जोन को ब्रेक करने के बाद। दूसरी अपॉर्चुनिटी का सेलिंग साइड अगर हम जा सकते हैं तो ये वाली लाइन को ब्रेक करने के बाद, ये वाली लाइन को अगर ब्रेक करता है मार्केट, तो सडनली क्या है मार्केट में ये गैप है, मतलब गैप नहीं कह सकते, ये मार्केट में सेफ एरिया है ये वाला इतना। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है ना, तो सपोर्ट कहाँ पे आके लेगा, सपोर्ट आके इस जोन पे लेगा 41,400 पे, पहला सपोर्ट यहीं पे लेगा। तो हमें मतलब अगर यहाँ से ब्रेक करता है, अगर सेलिंग पे साइड जाते हैं तो हम ये वाला टारगेट ले सकते हैं, कहाँ का 41,485 का कह सकते हो, 41,450 का मैं कर दे रहा हूँ, मैं 450 कर दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। तो एक व्यू हमारा क्या बन गया कल का, ऐसे का व्यू बन गया, दो पोजीशन बनाया हमने, एक ऊपर का एक नीचे का, ठीक है। लेकिन याद है बिना कंफर्मेशन के ट्रेड मत लेना, ऑप्शन चैन देख लेना, ऑप्शन चैन एनालिसिस कर लेना, इन दोनों के अलावा और मुझे कहीं कल का ट्रेड नहीं लग रहा। देखो ऑप्शन चैन कल का देख के हम क्या ट्रेड लें वो अलग है, लेकिन मेरा मॉर्निंग का जो ट्रेड अगर 10 बजे के पास लेते हो ना, तो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो रजिस्टेंस है 41,650 का बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर ये वन डे टाइम फ्रेम को ब्रेक करता है ना, इसको अगर ये ब्रेक करता है ना, तो काफी चांसेस है कि ये अब ये जो बेरिश मोमेंटम हो गया था, यहाँ से ये बुलिश मोमेंटम की शुरुआत हो, यहाँ से 41,650, क्योंकि आपको साफ साफ ये दिख रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे आप 5 मिनट 10 मिनट टाइम फ्रेम में आप लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो कहीं आप देखो आप कंफ्यूज कहाँ पे होते हो, जब आप 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करते हो तो आपको हर जगह सपोर्ट दिखता रहता है और हर जगह रेजिस्टेंस दिखता है। जैसे मैं एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ तो बोलोगे हाँ ये वाला जोन है, ऐसे हो सकता है 650 को ब्रेक करेगा, तो कल इसको ब्रेक करते तो हमारा जोन कहाँ तक का जा सकता है, ये वाला टारगेट हो सकता है। लेकिन अब पहला टारगेट यहाँ का नहीं ले सकते हैं, पहला टारगेट छोटा ही ले सकते हैं 800 तक का, लेकिन कल ये 800 का जोन हो सकेगा, टेस्ट करेगा ही करेगा, अगर वो जैसे मैंने बताया ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। नहीं तो दूसरा क्या है, ये वाला लाइन मैंने ड्रॉ कर ही दिया है, कौन सा 41,572 को अगर ब्रेक करता है तब भी एक जोन नीचे को सेलिंग पी साइड बना सकते हो, ये वाले जोन को, ठीक है, ये वाले जोन को। तो दो ही प्रेडिक्शन है बैंक निफ्टी में और कोई प्रेडिक्शन नहीं, बट ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये वन डे टाइम फ्रेम का सॉरी, ये वन डे टाइम फ्रेम का। देखो याद रखना हमेशा एक चीज मैंने आपको और बताया, ये वन डे टाइम फ्रेम को लगाया मैंने, तो मैं क्या, आप मार्केट में कोई भी आपको समझाएगा तो एक जोन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है। क्या होता है, मान के चलो मेरा ये सपोर्ट लेवल दिख रहा है, ठीक है, तो मैं ये सपोर्ट लेवल है और एक चैनल भी तो ऐसे बनाया है, ऐसे अगर हम चैनल ड्रॉ करें तो ये वाला चैनल बनाया है ऐसे, ठीक है। तो मार्केट अगर ब्रेक करा भी ना तो ये वाला जोन तो हमारा टेस्ट होगा 42,400 का, ठीक है, ये वाला जोन। लेकिन याद होगा मैंने एक जोन और बताया है, ऐसे कोई भी चैनल हो, अगर ऐसे मान के चलो यही है, ठीक है, ये अभी तक हमारा क्या बना था, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना था जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने यही चीज आपको बताया था, क्या, देखो डिसेंडिंग ट्रायंगल, बट इसमें ट्रेड नहीं लिया जा सकता क्योंकि कंफर्मेशन नहीं, अभी हो सकता है ये ब्रेकआउट दिया है, रिटेस्ट करने गए और यहाँ से रिजेक्शन दे देगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये वापस चैनल में गया, मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था, अगर ऐसे चैनल बना हो, ऐसे चैनल बना हो, मार्केट इसके अंदर कंसोलिडेट करता रहे ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ये ब्रेकआउट दे के वापस चैनल में आके रिटेस्ट करके रिजेक्शन दे देगा ना, तो बहुत ही अच्छी बाइंग आती है, मतलब बहुत अच्छी सेलिंग आती है। वॉल्यूम अगर बात करें हम तो ये वॉल्यूम बहुत ही अच्छा था। तो सेम यहाँ पे बैंक निफ्टी में यही हो रहा है, देखो जो बताया कल वर्क करता है कि नहीं वर्क करता। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, जैसे सिर्फ बाइंग ही नहीं आती, अगर हमारा, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ देखो मान के चलो, या तो हमारा मान के चलो डिसेंडिंग है, या तो असेंडिंग चैनल ही हो, ऐसे हो असेंडिंग चैनल ही हो, कभी कभी ऐसे भी बना होता है ना, देखो रेजिस्टेंस लेवल सेम रहता है लेकिन सपोर्ट लेवल हमारा घटता रहता है। तो ऐसे में भी अगर क्या हो, डिसेंडिंग में भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे को ऐसे कंसोलिडेट होता रहता है, कभी कभी देखते होगे, कभी कभी जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया फिर ब्रेकआउट हो सकता है, अगर ये ब्रेक किया वापस चैनल में रिटेस्ट किया रिजेक्शन दिया तो बहुत अच्छी बाइंग आ गई। या तो इधर भी हो सकता है, मान चलो ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो यहाँ पे बना है डिसेंडिंग ट्रायंगल, इसके अंदर क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। हम लोगों को यही पढ़ाया गया है, शक्ति सर ने भी यही पढ़ाया है, तो हमारा प्रेडिक्शन भी तो यही होना चाहिए ना। अगर ये जैसे मान चलो ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया है, वापस ब्रेकआउट दे दे ऊपर को और नीचे आके रिटेस्ट करके रिजेक्शन दे देगा ना, तो बहुत तेजी से नीचे की भी सेलिंग आएगी। मतलब ये आपकी एक अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पे, इस जोन पे, ठीक है। तो वही मैं अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूँ, अगर कल ये वापस चैनल में आया तो आप एक सी साइड के पोजीशन ले सकते हो और एक अच्छा आपको प्रॉफिट चाहे थोड़ा ही मिले, लेकिन ये मिलेगा ही मिलेगा जरूर। वन डे टाइम फ्रेम का लगाओ फिर से, इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ। कौन सा जोन था हमारा, एक मिनट, देखो सिंपली देखो एनालिसिस कितना, देखो जब आपको दिख रहा है तो भी आपको नहीं लग रहा, लेकिन जब आप लाइन ड्रॉ करने लगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगी। ये वाला जोन था हमारा एग्जैक्टली, ये वाला जोन अगर ये ब्रेक करता है कल तो इसमें सी साइड की पोजीशन बनाई जा सकती है,
ठीक है। तो देखो एक बार अगर इसको नीचे आना होता ना, तो एक बार ये ब्रेकआउट दिया है, ये रिटेस्ट करने गया है, फिर यहाँ से रिजेक्शन तो नहीं दिया, वापस फिर चला गया, मतलब इसमें अभी सेलर आ ही नहीं रहे हैं, बायर से इंटरेस्टेड है, मतलब अभी यहाँ पे पूरा कब्जा करने की कोशिश करें बायर्स, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट देता है, एक अच्छी बाइंग आने की चांसेस है काफी। मार्केट तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 42,000 कल ही टच कर ले, लेकिन कर भी सकता है ये वाला जोन। बट हम एक कॉल साइड का ऑप्शन, कॉल साइड का जा सकते हैं, मतलब बुलिश साइड का मोमेंटम इसको ब्रेक करने के बाद। बट याद रहे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है ऐसे, ये वाला जोन जो एक कह सकते हो एक चैनल बना रहा है, यहाँ भी एक डिसेंडिंग चैनल वो चैनल बना रहा है, देखो अगर हम ऐसे ड्रॉ करें ये वाला तो एक चैनल बना रहा है ऐसे भी, ठीक है। तो ऐसे में भी ये ब्रेकआउट के बाद ही हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपका व्यू पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ है, एक्चुअली रेजिस्टेंस कहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे है, तो आपका एक व्यू पता होना चाहिए। तो निफ्टी बैंक में कल ये जो जोन जरूर देखना, अगर क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल कुछ हो भी सकता है, अच्छा मोमेंटम भी आ सकता है, बट अभी तो कंसोलिडेशन जोन काफ़ी दिन से चल रहा है। तो लास्ट तक जरूर बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। और प्रिडिक्शन देखते हैं कल क्या होता है, बट निफ्टी बैंक का प्रिडिक्शन हमें रात में इसी तरह किया जाता है, बाकी व्यू हमारा नहीं बनाना चाहिए। कि देखो प्रिडिक्शन में क्या होता है, प्रिडिक्शन हम किसे बोलते हैं कि हमारा एक जोन पता होना चाहिए कि हमें सपोर्ट पे बाय करना है या रेजिस्टेंस पे बाय करना है। बट व्यू हमें मार्केट के हिसाब से ही बनाना चाहिए कि मार्केट बुलिश तो मैं बुलिश, हायर लॉस पे अगर मार्केट बोला खरीदने तो हायर लॉस या लोअर हायर। लेकिन प्रिडिक्शन हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड जोन, हमारा टारगेट क्या हो सकता है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये प्रिडिक्शन हमें नाइट में ही करना चाहिए। तो लास्ट तक मेरे धन्यवाद। प्लीज नए चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं न्यू शेयर के साथ, तब तक जय